Hello students, I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi Garhwal. Today we are going to discuss Unit 4, A Little Fish Story, the question answers and the exercises given in it. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिया है A Little Fish Story, जो कि आपका यूनिट 4 है, और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके पीछे जो एक्सरसाइजेस दे रखी हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 4 अ लिटिल फिश स्टोरी विच इज रिटन बाय इनोस बी कॉमस्टॉक, राइट। तो जैसे कि आपने स्टोरी में देखा था कि एक छोटी सी फिश होती है जिसको बड़ी परेशानी होती है अपने साइज को लेकर के। वो बड़ा बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं भी और बड़े क्रिएचर्स की तरह जो समुद्र में हैं बड़ा होती तो कितना मजा आता, जीवन कुछ अलग ही तरीके से चलता। बट वन फाइन डे क्या होता है कि एक जाल आता है और जो उसमें सारी मछलियां जो बड़े बड़े और क्रिएचर्स थे, हो सकता है उसमें क्रैब्स हों, ऑक्टोपस हों, वो सारे के सारे जाल में फंस जाते हैं। ये भी फंसती है हमारी छोटी मछली, लेकिन वो अपने छोटे साइज की वजह से बाहर निकल आती है और उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है तब कि आज वो जिंदा है, क्योंकि उसका साइज छोटा है। अगर साइज बड़ा होता तो औरों की तरह वो भी जाल में फंस करके चली गई होती और समुद्र के लिए हमेशा के लिए विदा कर दी होती। विदा यानी बाय बाय, है ना, टाटा हमेशा के लिए, और उसका कुछ और यूज हो रहा होता। तो ये बात उसको समझ में आई और उसके बाद उसकी जीवन की सोच बदल गई। जीवन को जीने का जो दृष्टिकोण था, जो उसकी सोच थी, जिसको लेकर के वो हमेशा परेशान रहती थी या परेशान रहता था, वहां पे हमने उसको एक मेल की तरह वो लिया है। वैसे हम मछली को फेमिनिन जेंडर मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ही यूज है चैप्टर में, तो हम उसको मेल ही मानेंगे चैप्टर के हिसाब से। तो वो मछली बाद में बड़ी आनंदित महसूस करती है, खुश होती है कि आज मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरा साइज, मेरा आकार छोटा है, एंड भगवान को धन्यवाद देता है, राइट। पॉइंट्स टू डिस्कस, प्रैक्टिसेस एंड क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो जो भी क्वेश्चंस हैं और जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर के पीछे, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में जहां पे भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा, हमें लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा शब्द कोई डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट यानी मुश्किल है, जिसका मीनिंग आपको समझने में दिक्कत होगी, तो उसको हम समझाते चलेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हमारी होती है रीडिंग इज फन। तो रीडिंग इज फन में देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। कि सी में यानी समुद्र में कितनी मछलियां थी। आंसर हम करते हैं, पहले आप एक बार रीडिंग इज फन के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है इसमें। समुद्र में कितनी मछलियां थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी। जो छोटी मछली थी वो अनहैप्पी यानी कि नाखुश क्यों थी। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द फिश वन डे। कि फिश के साथ एक दिन क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। कि लास्ट में उसको अपने छोटे आकार पे होने पे क्यों खुशी होती है। तो इन सब के आंसर्स चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। समुद्र में कितनी फिश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर आर मिलियंस ऑफ फिश। सिंगुलर में फिश है और प्लूरल में भी फिश है। वैसे फिशेस भी बोलते हैं कहीं कहीं। इन द सी, समुद्र में कितनी फिश है, मिलियंस है। मिलियंस यानी 1 मिलियन, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1 मिलियन यानी 10 लाख। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी। जो छोटी मछली थी वो अनहैप्पी क्यों थी। तो आपको पता है कि क्यों थी। द लिटिल LITTLE little fish was
अनहैप्पी बिकॉज, क्योंकि he was not satisfied, कि उसको खुशी नहीं थी अपने आप से, किस चीज से, अपने साइज से। तो was not satisfied with his size, size. He used to think, क्या सोचा करता था, his size, बड़ा या छोटा है, his size was small, बड़ा होता तो अच्छा होता, इस वजह से वो क्या रहता था, अनहैप्पी, यानी कि खुश नहीं रहता था। हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे, फिश के साथ एक दिन क्या हुआ। हैपन, हैपेंड, हैपेंड, ये है वर्ब। तो हैपन का मतलब कि जो घटना घटी। तो व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे, फिश के साथ एक दिन क्या हुआ। तो वन डे यानी एक दिन, वन डे द फिश, जो फिश थी हमारी छोटी मछली, was caught, तो कैच का मतलब होता है पकड़ लेना, तो कैच का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म है caught, है ना, पास्ट फॉर्म caught वर्ब है ये। तो वन डे द फिश was caught in a net, एक जाल में, with other big fish, जो बिग फिश थी उनके साथ वो भी जाल में फंस गई। ये हुआ था उसके साथ एक दिन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। अब जो फिश थी अब वो क्यों थैंकफुल हो गई लिटिल फिश होने पे। तो क्यों होगी, क्योंकि उसका साइज छोटा था, इस वजह से वो उस दिन बच गई। इसको मैं, तो आंसर होगा द फिश वाज थैंकफुल to be a little का मतलब छोटा होता है, तो मैं स्मॉल लिख रहा था, क्वेश्चन में लिटिल है तो हम लिटिल ही लिखेंगे। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश बिकॉज द स्मॉल साइज सेव्ड, बचा लेना, सेव का मतलब होता है बचाना, saved, the small size saved its life, उसकी जिंदगी किसने बचाई, LIFE, लाइफ, स्मॉल साइज ने। बड़ी होती तो जाल के साथ साथ फिनिश, बड़ी मछलियों के साथ, लेकिन आज छोटा साइज उसकी जान बचाने वाला था। That's why the small fish was thankful। अब इसमें एक चीज याद रखेंगे, FISH जो शब्द है, इसमें SH जो है इसका साउंड आता है श का। तो जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज फिश। कई बच्चे जो है इसको फिश बोल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। इट इज नॉट फिश, इट इज फिश। जैसे कहीं पे कोई शब्द है SHIRT, जहां पे भी SH का साउंड होगा वो श का साउंड लेगा, तो ये बन जाएगा शर्ट, शू, है ना, SHOE, शू। तो आप ध्यान रखेंगे, दिस इज फिश, FISH इज फिश। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन आंसर्स तो हम कर ही रहे हैं। नाउ टॉक टाइम, टॉक का मतलब बातें करना, बातें करने का समय। टॉक इज अ वर्ब, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ईडी लग करके इसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोले इसको या आपके लिए कुछ डायरेक्शंस हैं। पहला है इमेजिन, यानी कि सोचिए, यू आर अ लिटिल फिश। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप क्या हैं, एक छोटी मछली हैं। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब होता वर्णन करना, तो डिस्क्राइब करें यानी वर्णन करें, व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। आपने अपने चारों तरफ क्या देखा। ये आपके एक तरह से होमवर्क के लिए हम इसको दे सकते हैं, दिस इज फॉर द होमवर्क। तो क्या नजर आएगा, और मछलियां नजर आएंगी, अलग अलग तरीके के जीव नजर आएंगे, ऑक्टोपस नजर आएंगे, क्रैब्स नजर आएंगे, टर्टल्स नजर आएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट है, इन योर क्लास, आपकी क्लास में, टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग
something you were not supposed to do. अपनी क्लास में आप उसके बारे में बात करें जब आप पकड़े गए वो करते हुए, जो कि समथिंग यानी कि कुछ ऐसी चीज जो कि आपसे उम्मीद नहीं की जाती थी। सपोज माने कि जो आपसे उम्मीद करना, सपोज करना, आप कुछ सोचते हैं सपोज करना, तो वो आपसे सपोज नहीं की जाती थी लेकिन आप पकड़े गए वो करते हुए। कई बार आप चिल्ला रहे होते हैं, टीचर आपको अच्छा समझता है और आपको देख लिया चिल्लाते हुए। आप टीचर ने कहा कि भाई मैं तो आपको अच्छा बच्चा मानता था, आप तो जो है शैतानी कर रहे थे, या आप किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं छोटे बच्चे को, और किसी ने देख लिया, बड़े ने कहा कि हम तो ये सोचते थे कि आप बहुत अच्छे हैं और आप जो है ऐसा काम कर रहे हैं, डरा रहे हैं छोटों को। तो इस तरीके की चीज कुछ ऐसा हुआ हो, यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, एज वेल एज इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसे कॉट है, कैच कॉट, कॉट होता है CATCH, कैच होता है, कैच माने पकड़ना, कैच कॉट कॉट, कॉट जो है सेकंड फॉर्म है वर्ब की, कैच कॉट कॉट। फिर इसमें एक शब्द है सपोज्ड, तो सपोज सपोज्ड सपोज, तो ईडी लगा के आपकी पास्ट फॉर्म होगी। डिस्कस यानी कि आपस में बातचीत करना, डिस्कस करना किसी चीज को, तो आप डिस्कस इज ऑल्सो ए वर्ब, तो डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। तो ये बातें करने का समय है, आप लोग आपस में मिल करके डिस्कस करके इन सवालों के आंसर दे सकते हैं कि ऐसा कब, इस सेकंड वाले पॉइंट में, कि ऐसा कब हुआ कि जो आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी आपने वो किया और फिर आप पकड़े गए, आपको फिर क्या हुआ, तो डिस्कस करें, आपको क्या रिवॉर्ड मिला या पनिशमेंट मिला, जो भी किया आपने, है ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप वैसा कर रहे हो, लेकिन आप विद्यालय के लिए या किसी बच्चे के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो और फिर आपको देखा गया और आपको सम्मानित किया गया। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये कोई नेगेटिव ही नहीं है, इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। नाउ वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में हम देखेंगे लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ब्स देके रखी हुई हैं, वर्ब्स यानी क्रिया। तो ये क्रिया का मतलब होता है या वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम है। तो देखिए लुक है, लुक माने देखना, लुक का ईडी लगा के लुक्ड हो गया। पिक माने चुनना, तो उसमें ईडी लगा देंगे, PICK ED, तो ये हो गया पिक्ड। बार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना, तो BARK ED बन जाएगा बार्क्ड, है ना। बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। पिक, पिक्ड, पिक्ड। लुक, लुक्ड, लुक्ड। इसमें इंग लगाएंगे तो लुक का लुकिंग हो जाएगा, पिक का पिकिंग हो जाएगा, बार्क का बार्किंग हो जाएगा, है ना। वांट में ED लगाएंगे तो वांट, वांटेड, WANTED, वांटेड, वांट, वांटेड, वांटेड। टॉक माने बातें करना होता है, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, TALK ED लगाए तो टॉक्ड हो गया। विश यानी कि विश का मतलब होता है कोई चीज, कोई आपकी कोई विश है, कोई इच्छा है, तो इच्छा को बोलते हैं विश, तो विश, विश्ड, विश्ड, ऐसा मेरा विश है। पुल का मतलब होता है खींचना, इसका अपोजिट हो जाता है पुश माने धक्का देना, तो पुल, पुल्ड, पुल्ड, PULLED, पुल्ड, ED लगाया। और हेल्प यानी मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड, इसकी ये बन गई पास्ट फॉर्म्स। देखिए ये पैटर्न चेंज हो रहा है, ये आपको समझाने के लिए है, आप इसको ढंग से समझें। हमारे पास चार चीजें हैं, LSRW, ये चार दक्षताएं हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे राइटिंग की बात आती है या अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, तो जब तक आप वर्ब्स को नहीं समझेंगे, आप यूं समझिए कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए और इंग्लिश के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, यानी क्रिया की। ओके, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें ऊपर शब्द दे रखे हैं कुछ, जैसे पेपर,
flowers, water, matches, cows, wolves. इनके मीनिंग आपको पता होंगे। पेपर का मतलब कागज, फ्लावर्स का मतलब फूल, वाटर यानी पानी, मैचेस का मतलब होता है माचिस, काउज यानी गाय, वुल्फ्स यानी भेड़िए। तो अ ग्लास का क्या होगा? वाटर का ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी का ग्लास। अ बॉक्स किसका? मैच बॉक्स होता है यानी माचिस का। अ बॉक्स ऑफ मैचेस, MATCHES, matches. Then a sheet of paper, PAPER, a sheet of paper. A bunch किसका होगा? फ्लावर्स का। A bunch of flowers, FLOWERS, flowers. A herd यानी होता है झुंड किसका होता है? काऊ का। तो a झुंड of cows, एक काउ यानी एक गाय, तो ज्यादा है तो काउज। अ पैक ऑफ, अब जो वूल्स होते हैं उनके झुंड को जब वो एक साथ चलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैक, तो WOLVES, अ पैक ऑफ वूल्स, राइट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव अहेड। लेट्स राइट, अब यह है लिखने के लिए। जैसे हम LSRW की बात करते हैं तो कहीं हम बात करने की बात करते हैं टॉक, कहीं हम लिखने की बात कर रहे हैं। तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस के को पढ़ेंगे और इस सेंटेंस को पढ़ करके फिर हम नीचे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो हमारी छोटी मछली की ये बड़ी विश थी कि अगर मैं साइज में क्या होती? लार्जर होता तो मैं कितना खुश होता, है ना। तो जब भी हम कोई ऐसी विश करते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे पास्ट में ये वाली फॉर्म लगाते हैं वो। आई के साथ वो वैसे आता नहीं है। आई के साथ अगर पास्ट में हम बोलते हैं तो वॉज बोलते हैं, है ना। प्रेजेंट में हम एम बोलते हैं। तो पहले ये वर्ब को समझ लीजिए आप क्या है। नॉर्मल जो वर्ब है वो है बी, उसकी जो है एक प्रेजेंट फॉर्म है PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म है, एक पास्ट फॉर्म है और एक पास्ट पार्टिसिपल भी होती है। तो प्रेजेंट फॉर्म में जो बी की जो फॉर्म है ये है इज, एम, आर, ये तो है प्रेजेंट फॉर्म। तो जैसा सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने कहा आई बोला तो आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम गोइंग। अगर ही बोला तो उसके साथ इज आ जाएगा। और ज्यादा होंगे प्लूरल, या यू है, यू आर या दे आर प्लेइंग, है ना। तो प्रेजेंट फॉर्म जो है ये बी की ही तीनों फॉर्म्स है, इज, एम, आर। पास्ट की फॉर्म्स जो हैं इसकी दैट इज वॉज एंड वर। तो आप ये समझिए कि नॉर्मली वॉज हम तब लगाते हैं जब जो इज और एम जिनके साथ प्रेजेंट में लगता है, प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में, तो पास्ट में वी यूज वर्ज विद देम। और जिनके साथ आर लगता है जैसे यू के साथ और प्लूरल के साथ, तो उनके साथ हम वर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन सेंटेंसेस में जब आप देखेंगे कि आई के साथ ना प्रेजेंट में वो लगता है ना पास्ट में वो लगता है, तो इन सेंटेंसेस में वो का इस्तेमाल हो रहा है, इफ आई वो। तो ये होता है, देखिए इंग्लिश है, कुछ रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से जब आप ऐसी विश करते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं या काश मैं पायलट बन जाऊं, तो अभी आप छोटे बच्चे हैं, आगे क्या बनेंगे, लेकिन आपकी इच्छाएं होती हैं। तो जब भी आप कोई इच्छा करेंगे तो आई के साथ वो लगाएंगे। इफ का मतलब अगर, और आई के साथ वो लगाया तो आप समझिए कि आपने क्या किया? एक विश करी कि आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि काश मैं करोड़पति बन जाऊं, काश मैं IPL खेलूं, कुछ इस तरीके की जो भी तमन्नाएं हैं आपकी, तो इन शब्दों के साथ हम इन सेंटेंसेस में पूरा करेंगे। तो जैसे एक पहला आपके लिए दिया है कि इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। तो देखिए पहला है इफ आई वर ओनली। अब जैसे हमने कहा टॉलर, तो टॉलर कर दिया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इफ आई वर ओनली टॉलर, इफ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी।
इसी तरीके के सेंटेंसेस बनाने, तो हमने दूसरा सेंटेंस बनाया, इफ आई वर ओनली थिनर, THINNER, थिन, थिनर, थिनेस्ट, थिन का मतलब होता है पतला। इफ हाउ मच हैप्पी, हाउ मच हैप्पियर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इसी तरीके से आप तीसरा सेंटेंस बनाएंगे जहां पे स्मॉलर बोलेंगे, इफ आई वर ओनली स्मॉलर, यानी स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो कि एडजेक्टिव है। तो स्मॉलर कोमा हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। फिर क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवर होता है, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो क्लेवरर, तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो फोर्थ वन, इफ आई वर ओनली क्लेवरर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। इसी तरीके से फिफ्थ वन, यंगर, यंगर मतलब छोटा, जवान, तो यंग, यंगर, यंगेस्ट। इफ आई वर ओनली यंगर, अगर मैं छोटा होता, कोमा हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। और लास्ट वन इज ओल्डर, ओल्डर का मतलब बूढ़ा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये मैं आपको 6th वन छोड़ रहा हूं, आपने यही सब चीजें लिखनी है यहाँ तक, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में यहाँ लिख देना ओल्डर, और बाकी सारा सेंटेंस इसी तरीके से चलेगा। तो ये आप कर लेंगे। 6th वन इज फॉर यू। नाउ से अलाउड, इनको बोलना है जोर जोर से। तो यहाँ पे देखिए, पहला शब्द है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इनका प्रोनाउंसिएशन तो हम अभी देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, इन सब के पीछे क्या लगा हुआ, आर लगा हुआ है, लगा हुआ आर, आर, सब में आर लगा हुआ है। और इससे आगे वावल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वावल। वावल कौन कौन से होते हैं हमारे पास, VOWEL। हमारे पास इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, ए से लेके जेड तक। तो 26 लेटर्स में वावल हमारे पास 5 हैं, 5 वावल्स आर देयर, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये है हमारे पास वावल्स। तो जब भी किसी वावल के बाद अगर आर आएगा, अगर इसके साथ कभी भी वावल आया और आर आया, तो आर हम लोग साइलेंट कर देते हैं, भले से आर है लेकिन आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे आपने देखा FATHER, FATHER, तो ये क्या है, फादर, क्या है ये, फादर। देखिए ई के बाद आर आया है, तो आपने क्या, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आप बोलेंगे फादर। मदर, MOTHER, तो ई के बाद आर आ रहा है तो आर साइलेंट हो गया, दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज मदर। BROTHER, दिस विल बी ब्रदर। SISTER, दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज सिस्टर। और जैसे आपके टीचर हैं, TEACHER, तो ई के बाद आर आया, आर साइलेंट हो जाएगा, दिस विल बी टीचर, टीचर। तो आर नहीं, टर नहीं चलेगा, ठीक है, आप उसको साइलेंट कर देंगे, दैट, तो मदर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर।
राइट। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास 5 वर्ड्स हैं प्रोनाउंस करते हैं। सो दिस इज ब्लंडर, ब्लंडर, जोर से बोलेंगे ब्लंडर, तो आर साइलेंट हो गया। देन वंडर, वंडर, वंडर नहीं है, क्या है ये, वंडर। देन थंडर, आर साइलेंट है, ई के बाद आ रहा है, ई इज वावल, वावल है या नहीं है, 5 वावल हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 वावल्स हैं, तो वावल के बाद आर आ रहा है, तो that's why it will be pronounced as thunder, thunder. Then plunder, plunder, R silent है। इसी तरीके से flounder, flounder, R is silent. Blunder, wonder, thunder, plunder, flounder. होमवर्क में इनकी मीनिंग्स आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करते होंगे, नहीं करते हैं तो अब क्लास 3rd से डिक्शनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी शब्दकोश, शब्दकोश हिंदी में इसको बोलते हैं शब्दकोश। इसको इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर, शब्दों का भंडार बढ़ाना है, तो इनकी मीनिंग्स आप डिक्शनरी से ढूंढ लें। दिस इज सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग, गाना गाना या रोना। Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I am not crying. I am singing an English song. तो हो क्या रहा है कि महेश गाना गा रहा है, वेंकटेश उसको देख रहा है, और जब महेश गाना गा रहा है तो वेंकटेश को लग रहा है कि ये रो रहा है, तो वेंकटेश पूछता है महेश से कि तुम क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग। वेंकटेश पूछता है तो महेश बोलता है मैं क्राइंग नहीं कर रहा हूं, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं तो गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। लेकिन इंग्लिश सॉन्ग गाते गाते ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है क्योंकि आवाज उसी तरीके की लग रही है, या वेंकटेश को गाना समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए उसको ऐसा महसूस हुआ। तो महेश सिंग्स अ लॉन्ग या लिटिल सॉन्ग, तो यहाँ पे बोला है लिटिल यानी छोटा, तो द आंसर विल बी लिटिल। यहाँ पे आप लिटिल लिख देंगे, मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। वेंकटेश डैश यानी खालिस्तान, लुक्स या शाउट्स एट हिम, तो वो क्या करता है, उसको देखता है, लुक्स, वेंकटेश लुक्स एट हिम। वेंकटेश थिंक्स महेश इज, या क्या लगता है उसको कि वो रो रहा है, क्राइंग। महेश इज सिंगिंग और सेइंग अ सॉन्ग, तो वो क्या कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, सिंगिंग अ सॉन्ग। द सॉन्ग इज इन तेलुगु और इंग्लिश, द सॉन्ग इज इन इंग्लिश, वो इंग्लिश का गाना गा रहा है। So the points which we discussed in this chapter are the practices and the questions given in the textbook. तो टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिसेस थी और जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया, एंड ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स wheresoever came, हमने उनको भी डिस्कस किया। I hope the explanation whatsoever we did was comfortable with you and you would be able to take the maximum benefit out of it. So that's all from my side. Thank you very much.